नमस्कार। कक्षा 9 क्षितिज गद्य खंड में पाठ संख्या 4 हम लोग पढ़ेंगे सांवले सपनों की याद। शीर्षक है सांवले सपनों की याद और इसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। तो ध्यान रखेंगे, जाकिर हुसैन नहीं, इनका नाम है जाबिर हुसैन। कभी कभी बच्चे गलती करते हैं और जाकिर हुसैन लिखते हैं। जाबिर हुसैन साहब की रचना है। सबसे पहले लेखक का परिचय जाने। लेखक जाबिर हुसैन का जन्म 1948 में बिहार के नालंदा जिले में हुआ है और ये स्वतंत्र लेखन करते हैं और राजनीति से भी जुड़े रहे और हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू में इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ रही है। और यहाँ जो हम लोग रचना पढ़ेंगे उसमें सांवले सपनों की याद एक डायरी के रूप में, अर्थात एक व्यक्ति विशेष के जीवन का परिचय मिलेगा। वो व्यक्ति विशेष कौन है? तो सांवले सपनों की याद। सपने जो हैं यहाँ सांवले हैं, क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति ने ऐसे कार्य किया है, किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसे कार्य किए गए हैं जिसको याद करने के बाद ऐसा लगता है कि वह सांवला है, अर्थात उसकी याद कहीं न कहीं मन को व्यथित करती है, दुखित करती है। तो उनको सपनों को याद करना सांवले सपनों जैसा है, अर्थात व्यथित कर देता है, क्योंकि उन्होंने इस संसार के लिए, पूरे विश्व के लिए ऐसे कार्य किया जिसके कारण उनका जीवन परिचय इस पाठ में मिलेगा। तो ये हो गए सांवले सपनों की याद। तो लेखक का परिचय जैसा मैंने आपको बताया, बिहार के नालंदा जिले में इनका जन्म हुआ और ये स्वतंत्र लेखन करते हैं और राजनीति से भी इनका गहरा नाता है। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के काफ़ी अच्छे जानकार रहे हैं। तो पाठ में क्या है? तो सालिम अली की यात्रा। तो इस पाठ में एक पक्षी प्रेमी, जिसके लिए आप लोग अंग्रेजी में वर्ड यूज करते हैं, वर्ड वॉचर, पक्षी प्रेमी, पक्षियों को देखने वाला, पक्षियों की देखरेख करने वाला पक्षी प्रेमी कहलाता है। तो सालिम अली की यात्रा। सालिम अली का बचपन सामान्य था। अपने भाई के यहाँ गए, वहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं पूरी की और गणित उनको समझ में आता नहीं था, जिसके कारण वो वापस आ गए और वापस आकर के उन्होंने पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं की और पक्षियों की खोज शुरू की, पक्षियों के बारे में जानना शुरू किया और सामान्य रूप से पढ़ाई लिखाई पूरी की। उसके बाद शादी हो गई और शादी के बाद पत्नी के साथ रहने लगे और उनकी पत्नी भी उनकी काफ़ी मदद करती थी पक्षियों की खोज करने में, पक्षियों के बारे में जानकारियाँ इकट्ठे करने में। तो उनका पूरा जीवन, सालिम अली का पूरा जीवन पक्षियों की खोज में बीत गया और सालिम अली ने अपने पूरे जीवन को पक्षियों के लिए समर्पित कर दिया। तो ये उनकी जीवन यात्रा। सालिम अली का नाम लेते ही पूरे विश्व में लोग भारत के इस व्यक्तित्व को पक्षी प्रेमी, बर्ड वॉचर के रूप में जानते हैं। इन्होंने पक्षियों के बारे में जो कुछ भी खोजा, ढूंढा, निकाला, पक्षियों का जीवन, उनका जीवन का समय काल, जीवन यात्रा, पक्षियों का रंग रूप, उनकी जाति, उपजाति, उनके जीवन काल में उनके जीवन जीने के ढंग, उनके तरीके, उनके वंश का आगे बढ़ना, ये सब उन्होंने किया। तो सालिम अली का नाम लेते ही जितना जाबिर हुसैन साहब ने इसमें लिखा है कि वह सुबह से शाम तक जंगलों में भटकते रहते थे और ऐसा लगता था मानो कहीं से वह फिर कैमरा लटकाए, अपनी गर्दन में कैमरा लटकाए चले आ रहे हों। तो यह सालिम अली की जीवन यात्रा थी। पक्षी प्रेम और प्रकृति प्रेम। सालिम अली ने पक्षी से तो प्रेम किया ही, पक्षी प्रेमी थे, प्रकृति से भी प्रेम रखते थे। अर्थात सालिम अली, पक्षी कहाँ रहते हैं? पेड़ पौधे, जंगल, ये सब पक्षियों के घर हैं। तो प्रकृति से भी उनका गहरा नाता था। वह पक्षियों के साथ साथ प्रकृति को भी देखते थे और उनका मानना था कि यदि प्रकृति ही नहीं रहेगी तो पक्षी कहाँ रहेंगे, पक्षियों का बसेरा कहाँ होगा। तो इस प्रकार उन्होंने पक्षी प्रेमी के साथ साथ अपने प्रकृति प्रेम को भी दिखाया है, जिसकी घटनाओं की चर्चा यहाँ आगे आई है, उसमें बताया जाएगा आपको। तो पक्षी प्रेमी के साथ साथ प्रकृति प्रेमी भी थे, अर्थात प्रकृति को देखना और पक्षियों को देखना,
क्योंकि प्रकृति के साथ पक्षी प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, तो दोनों के साथ उनका गहरा नाता था। सालिम अली का परिचय ही था कि वह पक्षी प्रेमी व्यक्ति हैं। सालिम अली का व्यक्तित्व, वह कैसे व्यक्ति थे, स्वभाव कैसा था, क्या किया उन्होंने। तो सालिम अली एक साधारण व्यक्तित्व के व्यक्ति थे और सुबह से शाम तक अपने दूरबीन की सहायता से पक्षियों की जानकारियां इकट्ठा करते थे और शाम को वापस लौटते थे। इस बीच में न उन्हें खाने की सुध रहती, न कुछ अपने बारे में सोचते, दिन भर जंगलों में पक्षियों की जानकारियां इकट्ठी करते रहते। और यही कारण है कि सालिम अली ने पूरे विश्व को, सिर्फ भारत को ही नहीं, विश्व को, पूरे विश्व को पक्षियों के बारे में जो जानकारियां दी हैं, उसके लिए पूरा विश्व इनका ऋणी रहेगा, इनका धन्यवाद करता रहेगा। तो ऐसा व्यक्तित्व था। शादी के बाद उनकी पत्नी ने भी इनकी काफ़ी मदद की। जब यह दिन भर कोई काम नहीं करते, दिन भर पक्षियों की जानकारियाँ इकट्ठे करने में लगे रहते, तब इनकी पत्नी ने इनकी काफ़ी मदद की। कुछ ऐसी बातें जो आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं है, दूसरी किताबों में है, जिसमें इनकी पत्नी कपड़े की सिलाई करती थी और जो कुछ भी पैसा आता था उससे अपनी पति की भी मदद करती थी कि मैं आपके इस पक्षी प्रेम में आपका एक हिस्सा बन के आपकी मदद कर रही हूँ। तो यह था सालिम अली का व्यक्तित्व। और मरने समय तक सालिम अली ने अपनी पूरी जीवन यात्रा में पक्षियों के बारे में जानकारियाँ हासिल की, पक्षियों के बारे में लोगों को बताया, पक्षियों का चित्र इकट्ठा किया। सालिम अली और लॉरेंस, विदेशी पक्षी प्रेमी और भारत के पक्षी प्रेमी। विदेशी पक्षी प्रेमी में लॉरेंस का नाम आया है यहाँ, डी.एच. लॉरेंस, और भारतीय पक्षी प्रेमी में सालिम अली। तो इन दोनों को की अगर बात कहें तो इन दोनों ने पूरे विश्व को जो कुछ भी दिया उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, क्योंकि आज पूरा विश्व अगर पक्षियों के रंगीन चित्र, उनके क्रियाकलाप, उनके जीवन के बारे में अगर देख पाता है तो वह सालिम अली और डी.एच. लॉरेंस की ही देन है कि आज हम लोग जो पक्षी विलुप्त हो चुके हैं उनकी भी अगर जानकारी हमें विभिन्न माध्यमों से मिलती है, उनके चित्र हमें मिल पाते हैं, तो या तो वह सालिम अली की देन है या डी.एच. लॉरेंस की देन है। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे सालिम अली। प्रधानमंत्री से मुलाकात। एक बार जब केरल के साइलेंट वैली को काटा जा रहा था, तब सालिम अली उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले और उन्होंने उनसे कहा कि अगर केरल के साइलेंट वैली को काट दिया जाएगा तो ये पक्षी कहाँ रहेंगे। और जिस तरह से सालिम अली ने अपनी बातों को प्रधानमंत्री के सामने रखा था, जाबिर हुसैन ने लिखा है कि प्रधानमंत्री के आंखों में आंसू आ गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि सालिम अली कैसे पक्षी प्रेमी थे, जिन्होंने अपनी बातों को प्रधानमंत्री के सामने रखा और केरल के साइलेंट वैली जंगल को कटने से रुकवा दिया। तो यही हो गया प्रकृति प्रेम। और प्रकृति प्रेम के साथ पक्षी प्रेम भी जुड़ा हुआ था, क्योंकि अगर प्रकृति नहीं होती तो पक्षियों का भी जीवन समाप्त हो जाता। तो प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात ने केरल की साइलेंट वैली जंगलों को कटने से बचाया और साथ ही साथ हजारों पक्षियों के जीवन को भी वहाँ से खत्म होने से बचाया। लॉरेंस की याद। लेखक ने लिखा है डी.एच. लॉरेंस के बारे में, जैसा मैंने बताया कि एक बार डी.एच. लॉरेंस से पूछा गया, उनकी पत्नी से पूछा गया कि आप अपने पति के बारे में कुछ बताएं, तो लॉरेंस की पत्नी ने कहा था कि मुझसे ज़्यादा मेरे पति के बारे में मेरे छत पे बैठने वाली गौरैया चिड़िया जानती है। तो इस प्रकार गौरैया चिड़िया जानती हैं लॉरेंस के बारे में। तो कहने का तात्पर्य है कि एक पत्नी अपने पति के बारे में इतना नहीं जानती है कि वह कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, एक चिड़िया जानती है। अर्थात एक तरह से यह गहराई की ओर इशारा किया गया है कि वह लॉरेंस भी इतने बड़े पक्षी प्रेमी थे कि पक्षी उनको जानते थे, उनकी पत्नी उनको उतने अच्छे से नहीं जान पाती थी। ठीक, वापस चलते हैं सालिम अली की ओर। तो सालिम अली का जीवन जो है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन को बदल दिया। तो बचपन में उनके एयर गन से, जिसे पक्षियों को मारा जाता है, चोट लगती है, मरते नहीं हैं, तो एयर गन से, सालिम अली की एयर गन से गौरैया चिड़िया घायल हो गई थी। और जब वह घायल होकर गिर गई तो सालिम अली गए उसके पास, उसे ले आए, उसकी मरहम पट्टी की, उसकी देख रेख की, और जब धीरे धीरे वह ठीक हो गई तभी अचानक इनकी ज़िंदगी में यह बदलाव आया और यह पक्षियों से प्रेम करने लगे। तो इस प्रकार लॉरेंस का पक्षी प्रेम
और सालिम अली का पक्षी प्रेम। तो पूर्ण रूप से यह डायरी के रूप में यह पूरा पाठ यह दिखाता है कि एक व्यक्ति, सालिम अली का व्यक्तित्व तो ऐसा है जो पक्षी से प्रेम करता है और पूरे विश्व को, प्रकृति को एक ऐसा उपहार देता है जिसके माध्यम से हम लोग पक्षियों के चित्र, उनके हाव भाव, उनका चरित्र, उनके जीवन जीने का ढंग और उनके और गतिविधियों के बारे में जान पाते हैं। तो ये पूरा पाठ जो है जाबिर हुसैन साहब द्वारा लिखी गई सांवले सपनों की याद, यह सालिम अली के उस व्यक्तित्व को दिखाता है जिसमें उन्होंने अपने पूरे जीवन को पक्षियों को ढूंढने में, पक्षियों के बारे में जानकारी हासिल करने में बिता दिया। और साथ ही साथ यह भी बताता है कि आज सालिम अली हमारे बीच नहीं है, उनका देहांत हो चुका है, लेकिन आज भी जब उनकी याद आती है तो ऐसा लगता है कि सालिम अली कहीं से अपने हाथों में दूरबीन लिए हुए पक्षियों की जानकारी इकट्ठा करके वापस लौट रहे हैं। तो सालिम अली ने जो कुछ भी दिया, पक्षियों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उनको याद करते समय ऐसा लगता है, मन भावुक हो जाता है, मन गमगीन हो जाता है कि उनकी याद अर्थात उनके सपने जो हैं मानो सांवले सपनों की याद के रूप में हमारे बीच में आज भी उपस्थित हैं। तो यह पक्षी प्रेमी सालिम अली का व्यक्तित्व है और उनके जीवन की कुछ घटनाएं हैं जिसने उन्हें विश्व के सबसे अच्छे पक्षी प्रेमियों में से एक के रूप में शामिल किया और वे उभरे और आज भी पूरा विश्व उन्हें पक्षी प्रेमी के रूप में जानता है। धन्यवाद।